नकल माफिया मिलेंगे मिट्टी में। कॉकरोच प्रदर्शन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी। नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। बाप दादा द्वारा कमाई गई संपत्ति को भी हम करेंगे जब्त, बोले सीएम योगी। संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। पेपर लीक माफियाओं पर अब उत्तर प्रदेश में सख्ती और नया दौर शुरू हो चुका है। नकल माफियाओं को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चेतावनी दी है। सीजेपी जहां एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, पर इन्हीं तमाम चीजों के बीच अभी भी जो नकल माफिया घुसे बैठे हैं सिस्टम के अंदर, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि नकल माफिया को अब हम मिट्टी में मिला देंगे और चेतावनी दी है कि बाप दादा द्वारा कमाई गई संपत्ति भी अब जब्त कर ली जाएगी अगर पेपर लीक करने की थोड़ी भी हिमायत की गई तो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रशासनिक बैठक और नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह पर बड़ी चेतावनी दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी जो लोग कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ आप सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की है और तारीफ की है। सुनिए योगी का बयान। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब ना हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। यह सच था कि नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई और कल आपने देखा होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी
आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना। उन्होंने डबल इंजन सरकार के द्वारा जो तमाम काम आज शिक्षा और छात्रों के लिए किए जा रहे हैं, इस पर धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है। इसी के साथ साथ आपके लिए ये अपडेट भी दे दें कि अभी आज जो इस्तीफा दिया गया है, जस्ट अभी धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। और इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम स्टूडेंट्स और जो वाकई में परेशान छात्र हैं, हम उनके लिए तमाम काम कर रहे हैं और प्रणालियों में भी सुधार के लिए सरकार योजनाएं बना रही है। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक लाने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आज सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो जहां एक तरफ उन्होंने नकल माफिया पर अब कड़ा प्रहार करने की बात कही है, तो इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये भी याद दिलाया कि किस तरीके का राज अखिलेश यादव के टाइम पर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और आज किस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर राहुल गांधी की, ये दोनों पार्टियां किस तरीके से स्टूडेंट्स के नाम पर आज राजनीति कर रही हैं। और इसी के साथ साथ कितना कुछ बदलाव सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में किया है और आज क्या कुछ योजनाएं दी गई हैं प्रदेश को, इस पर भी जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। जरा सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ के ये तमाम बयान। कुकसत बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा, कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफियाओं
पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, और बहनों और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं। अब याद करिए, आज बिना भेदभाव के योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है, विकास गांव तक पहुंच रहा है, अन्नदाता किसान खुशहाल हो रहा है, नौजवान को सरकारी नौकरी और नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे हैं। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा, वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है, नाम फतेहपुर का आएगा। अब फतेहपुर आकांक्षी नहीं रहा, अब फतेहपुर यूपी के विकास यात्रा का सहभागी बनकर के बराबर में भागीदार बन रहा है, और फतेहपुर भी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनकर के आगे बढ़ रहा है। बहन और भाइयों, उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर 2 विधानसभाओं के विकास की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। ये विकास की परियोजनाएं जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, फतेहपुर की और यासा की। अयासा में हमारे विधायक श्री विकास गुप्ता है। और बहनों और भाइयों, अगर आपने फतेहपुर नगर में भी विक्रम सिंह को भी चुनाव जिता करके भेजा होता तो विकास आपका कई गुना आगे बढ़ा होता। इस सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके पट्टे, अवैध जमीन पे कब्जे, सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हताश और निराश बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली, और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए। आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था। जो खाली प्लॉट है उस पर ये जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। याद करिए ना, आज गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा, हर गरीब के लिए सुविधा है। तो किसान के लिए भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है, और किसान ही नहीं बल्कि सह किसान के लिए भी है और उसके परिवार के लिए भी सुविधा है। अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ गया तो किसान के परिवार को बिना किसी सिफारिश के 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। यह हमारी प्रतिबद्धता है। निजी नलकूप को हमने फ्री करवाया, अन्नदाता किसान को फ्री में हम इसकी सुविधा का लाभ देंगे।
और बहनों और भाइयों, फ्री में जल की उपलब्धता, उनके बिजली बिल 3,000 करोड़ रुपए का सालाना आता था। हमने कहा किसान नहीं देगा, ये हम लोग देंगे। आज हम उनके किसानों की निजी ट्यूबवेल के भी बिजली बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है तो बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध करवाती है, और अच्छी सरकार आती है बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। जो बात यहां पे विकास गुप्ता जी कह रहे थे, जो बात यहां पे कृष्णा पासवान जी कह रही थी, जो बात यहां पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, और जो कार्य यहां पे हमारे विधायकगण श्री राजेंद्र पटेल जी, श्री जैकी जी, इनके द्वारा कराया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि इनके द्वारा पैरवी होती है। ये लोग जब फतेहपुर में रहते हैं तो अपने क्षेत्र में जनता के विकास के कार्यों के लिए लगातार प्रयास करते हैं, विकास की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब यहां से लखनऊ आते हैं तो लखनऊ में लगातार अपने क्षेत्र की पैरवी करते हैं, फतेहपुर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये प्रयास का परिणाम है। और अभी तो ये दो विधानसभाओं के लिए हम लोग यहां पर आज आए हैं। आज में इनमें जो कार्य यहां के लिए आज किए जा रहे हैं, फतेहपुर बहुआ हिनौता मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, बहराइच बांदा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, असोदर जरौली रामनगर कोहन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का, पुलिस लाइन में बहुमंजिला जो पुलिस बैरक के निर्माण का, पीएसी बाहनी में बैरक के निर्माण का, और राजकीय आईटीआई फतेहपुर के उन्नयन कार्य का, 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल ग्राम मवेली बुजुर्ग फतेहपुर का लोकार्पण का, आईटीआई सिविल लाइन फतेहपुर का, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहपुर के उन्नयन का, और 160 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल पुनर्गठन योजना के लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही शिलान्यास जो हो रहा है, मनावा सरकंठी मार्ग के चौड़ीकरण, शंकरपुरवा सतखरा गडरियन डेरा बंदवा मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का, आपके यहां पर मेडिकल कॉलेज तो दिया ही गया है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज के और उसके हॉस्टल के निर्माण के शिलान्यास का भी काम हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज का मतलब जो बेटी बीएससी नर्सिंग कर लेगी, ये मान के चलिए 100% उसकी जॉब लगनी है। अब बात फतेहपुर की बेटी फतेहपुर में या प्रदेश में रोजगार और नौकरी यही प्राप्त कर लेगी। और राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहां के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम बहुआ फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही हैं, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, ये सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का है। कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है, हर विकास खंड में हम एक हेलीपैड बना रहे हैं, और फिर आने वाले समय में विकास के अन्य परियोजनाओं को लेकर के आएंगे यहां पे। आज यहां पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहां के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार लगते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है,
उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद आपको माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत जोरदार तालियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी स्पीच सुनी और आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है बल्कि हर एक प्रदेश और क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ अब करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, जो कि बीते 9 सालों से उत्तर प्रदेश में होता आया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं, जिस पर अब उन्होंने ये जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं इनके खिलाफ भी बड़े एक्शन लेने की बात कही है, क्योंकि पहले की सरकारों में इस तरीके के कदम नहीं उठाए जाते थे। पर आज उत्तर प्रदेश को और भी ज्यादा सक्षम और आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए।